बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपकी रिस्पेक्ट का, आपकी सपोर्ट का। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को चेक करें, पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। तो आज बन रहा है चिकन अचारी कढ़ाई और इसके साथ बनाएंगे मज़ेदार घर का बना हुआ अचारी मसाला। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 2 चिकन लिए हैं, उनको धो के नमक लगा के हल्दी लगा के एक साइड पे रख दिया और इसके साथ ही चलते हैं मसाले की तरफ। एक पैन में सबसे पहले डालेंगे सौंफ 3 छोटे चम्मच, मेथी 3 छोटे चम्मच, राई के दाने 2 छोटे चम्मच, कलवंजी 2 छोटे चम्मच, ज़ीरा 3 छोटे चम्मच, धनिया 3 छोटे चम्मच और अजवाइन 1 छोटी चमची। इन सबको हल्की आंच पे थोड़ा सा भून लेना है। चिकन अचारी मसाला जब हम रेडीमेड लेते हैं ना तो उसमें नमक मुझे तेज़ लगता है, कुछ एडजस्ट नहीं हो पाता, तो मुझे यही ज़्यादा सूट करता है कि मैं घर में बना के भून के तो इसको इस्तेमाल करूं। आप भी ज़रूर करके देखिए, बहुत इजी है। मसाला भुन गया है, इसमें कुछ और चीज़ें जाएंगी। उनमें शामिल हैं छोटी चमची नमक, 1 छोटी चमची हल्दी, आधी छोटी चमची सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू का सत, और ये गरम मसाले हैं कुछ जो कि अलग से पीसे जाएंगे आधे मसाले में। सबसे पहले अचारी मसाले को हमने मोटा सा पीस लेना है और आधा मसाला एक साइड पे निकाल लेना है। इसमें से आधा मसाला हम रख लेंगे अपनी सब्ज़ मिर्चों की फिलिंग के लिए और आधे को दोबारा ग्राइंडर में पीस लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे अपना गरम मसाला भी। गरम मसाले का पाउडर रेडी है। अब मिर्चों वाले मसाले में हम ऐड कर देंगे हल्दी, नमक और सिट्रिक एसिड और इसको मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला जो हमने पाउडर बनाया है उसमें से भी 1 छोटी चमची इसमें शामिल करके मिक्स करके रख देंगे। यहाँ मैंने मिर्चों को धो लिया है। ये नॉर्मल तेज़ मिर्चें होती हैं। अब मैं इसकी डंडियाँ भी कुछ साथ रहने दूंगी खूबसूरती के लिए, लेकिन उससे पहले हम कढ़ाई में अपना चिकन डाल लेते हैं ताकि वो फ्राई होता रहे। उसके बाद अपनी मिर्चों की तरफ आते हैं। चिकन को हमने फ्राई कर लेना है, गोल्डन सा कलर इसका ले आना है और एक बाउल में निकाल लेना है। इस चिकन के लिए मैंने मीडियम साइज़ के 6 प्याज लिए, उनको भी बारीक काट लेना है और दूसरे चूल्हे के ऊपर हम एक पैन रखेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के इन प्याज को फ्राई होने के लिए रख देंगे ताकि ये काम भी साथ होता रहे और उसके साथ ही हम शुरू कर देंगे अपनी मिर्चों को फिल करना। ऐसा मज़ेदार चटपटा चटखारेदार बनाएंगे चिकन अचारी कढ़ाई को कि उंगलियां चाटते रह जाएं सब। हमारी मिर्चें बहुत मज़ेदार बनेंगी और ये मिर्चें इस डिश की स्पेशलिटी हैं। अनियन को फ्राई करने के लिए ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हम अपने चिकन को फ्राई कर चुके हैं, तो उसमें से भी काफ़ी सारा ऑयल निकल आएगा। चलें जी, अब इसको रख दिया है हमने चूल्हे के ऊपर और ये हल्का हल्का सा फ्राई होता रहेगा। इसके साथ ही आते हैं अपनी मिर्चों की तरफ। मिर्चों को धो के साफ़ कर लिया, इसके डंठल में कुछ रहने दूंगी साथ ही और ऊपर से काला सा जो डॉट सा है उसको निकाल दूंगी। मिर्च को आपने इस तरह से कट लगाना है कि जब हम इसको रखें सालन के ऊपर तो वो कट बिल्कुल ऊपर सेंटर में आए। इस तरह मिर्च को किसी ट्रे के ऊपर रख के
तो आपने ये अंदाज़ा लगा लेना है कि ये किस तरफ को झुकती है और सामने इसके कट लगा लेना है इसी तरह। और साथ ही हम अपना खट्टा मज़ेदार मिर्चों वाला अचारी मसाला फिल करना शुरू करते हैं। इस मसाले को खट्टा ज़रूर बनाना है। अगर आपके पास नींबू का सत नहीं है तो आप इसमें लेमन निचोड़ लें फ्रेश, वो भी नहीं है तो थोड़ी सी इमली का पल्प सख्त सा बना के गाढ़ा सा वो शामिल कर दें। खट्टी ज़रूर बनानी है ये। इसके सेंटर में कट ज़्यादा लंबा नहीं लगाना ताकि हमारा मसाला बाहर ना निकले। इसने पकना है तो पकते पकते कई दफ़ा मसाला बाहर रिलीज़ हो जाता है, ऐसा नहीं होने देना। बड़ी कोशिश करनी है कि ये बड़े आराम से लेटी रहें ऊपर, सुकून से दम आता रहेगा और पक जाएंगी। चलिए जब फिल करते हैं अपने मसाले को, इस तरीके से हमने मसाले को अच्छी तरह से दोनों कॉर्नर में झाड़ के अंदर तक भर देना है। ठीक है, सारी मिर्चों को भर दिया। चोर की स्टोरी के ऊपर मेरी एक व्यूअर, बहुत ही प्यारी सी व्यूअर है माशाल्लाह, वो सब्सक्राइबर भी हैं और यूट्यूबर भी हैं। उन्होंने कमेंट किया है कि आपने स्टोरी सारी नहीं सुनाई कि चोर को पकड़ा था। जी, चोर को पकड़ा नहीं गया था, वो भागे थे, लेकिन उसके बाद हमने सुबह पुलिस को बुलाया था। बल्कि उसी टाइम पुलिस को बुला लिया था, हम इतना खौफज़दा हो गए थे। और पुलिस फिर 2-4 दिन लगी रही, कभी उन्होंने फुटप्रिंट लिए, कभी कुछ लिया, कभी फिंगरप्रिंट्स लिए, लेकिन ये लोग कभी भी चोर को नहीं पकड़ते, बस इसी तरह करते हैं, इस पे टाइम ज़ाया नहीं करते और छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। वो कहते हैं कि चोर की अपनी एक जॉब है, वो कर रहे हैं। हमारा अनियन हो गया था फ्राई, उसमें मैंने डाल दिया है गार्लिक पेस्ट 3 चम्मच और उसको भी फ्राई कर लेना है। आप देखें कि जिस कढ़ाई में मैंने चिकन को फ्राई किया है उसके ऊपर से सारा मैं ऑयल उतार लूँगी। जो कढ़ाई के नीचे जो जमा हुआ जला हुआ गोल्डन सा चिकन बचा हुआ है उसमें मैं पानी डाल दूँगी और दोबारा से थोड़ा सा बॉईल करूँगी उसको। सारी कढ़ाई वो साफ़ हो जाएगी, मज़ेदार हमारा पानी रेडी हो जाएगा जिसको हम यूज़ करेंगे चिकन कढ़ाई के भूनते हुए मसाले में। प्याज और लहसुन जब भुन गया तो उसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया, उसको कवर कर दिया। ये बहुत अच्छी तरह जब गलेगा ना तो फिर हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। दूसरी तरफ हमारी कढ़ाई जो है वो भी साफ़ हो गई है, मज़ेदार सा पानी रेडी हो गया है। जब हमारा अनियन और गार्लिक गल जाएगा ना तो उसमें हम शामिल करेंगे 1 छोटी चमची नमक, आधी छोटी चमची हल्दी, 3 छोटी चमची पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च और 1 छोटी चमची लाल मिर्च का पाउडर। इनको शामिल कर दिया, लेकिन अभी हमारे अनियन नज़र आ रहे हैं। अब इनकी भुनाई शुरू करेंगे, कवर करते जाएंगे और जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो 1 छींटा पानी का देंगे, फिर कवर करेंगे, फिर भूनेंगे और यहाँ तक कि हमारा मसाला सारा मिक्स हो जाएगा, अनियन नज़र नहीं आएंगे, तब तक हमने ये जारी रखना है भूनने का काम। अपनी पाकिस्तानी कंट्री में जिस तरह से हमें पाला जाता है, तरबियत की जाती है लड़कियों की ख़ास करके, उस लिहाज से हम इतनी बुज़दिल और डरपोक हो जाती हैं कि हम बंदों से बात नहीं कर सकते। बात करते हैं तो 1000 दफ़ा सोचते हैं कोई इल्ज़ाम ना लगा दे, कोई ये ना समझे कि इसके साथ सेटिंग हो रही है, पता नहीं कैसी बदकार औरत है, पता नहीं बदकार बंदा है। तो इसमें ज़्यादातर हिस्सा मर्दों का भी तो है ना। मर्द अगर औरत को बहन बेटी समझे, इज्जत दे, तो कोई क्यों इतना खौफज़दा हो। हम बहुत छोटी थी अभी तो उन दिनों में ड्रामे वगैरह लगा करते थे। हमारी माँ ने बड़ा कुछ समझाया हमें कि किस तरह से होटल्स के पास से नहीं गुज़रना, अंदर नहीं जाना। एक ड्रामा होता था उसमें एक कोई लड़की थी तो वो पानी पीने के लिए अंदर गई और फिर अंदर छापा पड़ा, पुलिस आ गई, वो इतनी बदनाम हो गई। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे अंदर एक तरबियत की तरह डाल दी जाती हैं। मसाले की भुनाई हो रही है बड़ी ज़बरदस्त। जहाँ मुझे ज़रूरत होती है मैं पानी का छींटा देती हूँ और भून लेती हूँ, यहाँ तक कि ये मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। सारी ज़िंदगी गुजर गई, सारी जवानी गुजर गई वहाँ पर खौफज़दा ज़िंदगी के साथ। यहाँ आके देखा कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ है, कि मर्दों की तरह औरत भी इंसान है। मसाला खूब अच्छी तरह से भून गया है, थोड़ी सी कसर रह गई है, लेकिन इसमें हम शामिल कर रहे हैं अपना फ्राइड चिकन और इसको भूनना शुरू कर देंगे। इस मुआशरे में कोई किसी के ऊपर डाउट नहीं रखता
जो भी काम करते हैं खुलेआम करते हैं वो। और अगर किसी ने बहन बनाया है ना, तो वो बनाने वाला जो है वो बहन ही समझेगा, भाई ही बन के दिखाएगा। अगर किसी माँ की तरह किसी ने बच्चों को ट्रीट किया है तो बच्चे भी उसको माँ ही समझेंगे। यहाँ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। इस तरह से किसी बूढ़ी औरत को, किसी माँ टाइप को अगर वो बच्चों लड़कों के साथ खड़ी है तो ये इल्ज़ाम लगा देना हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में, कि इसका करैक्टर ठीक नहीं है। जब मैं इंग्लैंड में आई ना तो बहुत मैं हैरान हुई कि लोग बस ड्राइवर से स्माइल क्यों कर रहे हैं। चिकन को भूनते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। इसमें 6-7 चम्मच दही डाल दिया। दही को भी भून लेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ी पानी का छींटा देंगे। अपनी 100 साल सकाफ़त को अपने अंदर समोए हुए यूके में आई तो मुझे बहुत मुश्किल हुई एडजस्ट होने में। मैं बड़ा गुस्सा करती थी। मैं रूड हो के बस ड्राइवर के पास से मैंने किराया मतलब दे के टिकट ले के तो बैठ जाना जाके। अब्दुल्ला बहुत छोटा था उस वक़्त। नर्सरी में छोड़ने जाती थी उसको। अभी हमारे पास कोई कार वगैरह भी नहीं थी, तो बसों में जाना, बसें तो बहुत कंफर्टेबल होती हैं यहाँ की। तो उस वक़्त उसके क्लास फेलो की एक मामा थी, उनका नाम शमीन था, वो मेरी फ्रेंड बन गई। उनके साथ फिर मैंने आना और जाना, इस तरह बातें-शातें करते हुए। उसने नोटिस किया ना जब, उसने फिर मुझे कहा कि ये तो बहुत ही रूड है। शमीम की शादी ब्रिटिश बॉर्न के साथ हुई थी, तो वो यहाँ पर ब्रिटिश ही थी, तो उसने मुझे बहुत गाइड किया। चिकन को भूनते हुए जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है, मैं उस कढ़ाई का पानी थोड़ा-थोड़ा यूज़ कर रही हूँ और इसको भून रही हूँ। बड़ी ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, भुनाई हो रही है। तो अचारी मिर्च के अंदर हम डाल रहे हैं और खट्टा नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे। भई अचार तो खट्टा होता है ना, तो चिकन कढ़ाई भी खट्टी-खट्टी सी होगी, चटपटी मज़ेदार सी। तो इसमें मैंने लेमन निचोड़ दिया, इसके जो कट्स हैं उसके अंदर डाल दिया ताकि मसाले के अंदर जज़ब हो जाए। फिर मैंने ये भी नोटिस किया कि अननोन लोग एक दूसरे को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय करते हुए गुजरते हैं और मुझे भी कहते। मैं नई-नई यहाँ पर आई उस एरिया में, मुझे कहते, मुझे जैसे बता रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए और मुझे शर्मिंदगी होना शुरू हो गई। चिकन बहुत अच्छी तरह भून गया। अब इसमें हम थोड़ा-सा पानी शामिल कर देंगे, कोई 1 डेढ़ कप के बराबर। तो जो मैंने कढ़ाई में पानी बना रखा था वही मैंने डाल दिया है, इतना ही काफ़ी है। और साथ ही मैं इसका नमक भी चख के एडजस्ट कर लूँगी और जो गरम मसाला पीस के रखा था ना वो भी डाल दूँगी ताकि वो भी थोड़ा-सा मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद इसके ऊपर मिर्चें रखेंगे। हमारा तो दीन हमें सिखाता है कि अननोन पीपल के साथ सलाम दुआ करें, अस्सलामु अलैकुम कहें, अच्छी तरह से मिलें, सलाम में पहल करें। हमने अपने मुआशरे में क्या सीखा है? तो आहिस्ता-आहिस्ता जब मेरे अंदर भी ये सारे मैनर्स डेवलप हुए, तो मैंने फ़ील किया कि जिसको मैं जो समझती हूँ, जिस तरह मिलती हूँ, वो मेरी उसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं और मेरे दिल से खौफ ख़त्म होना शुरू हो गया। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। मैं जो इतनी डरी पाकिस्तान से आई थी, अब मैं बहुत आराम से हर जगह घूमती थी, फिरती थी, जाती थी। मुझे कोई डर नहीं था, मुझे ये भी ख़तरा नहीं था कोई बंदा मेरे पीछे लग जाएगा, मुझे तंग करेगा। कोई खौफ नहीं है यहाँ पर। एक सवाल है कि क्या हर पाकिस्तानी इसी तरह सोचता होगा जिस तरह मैं सोच रही हूँ कि जो कुछ यहाँ पर है वो हमारे पाकिस्तान में क्यों नहीं है? चिकन को मैंने हल्की आंच पे रखा था, कोई 10 मिनट हो गए हैं। फ्राई किया था ना, अभी गला नहीं था। अब इसके ऊपर हम अपनी स्टफ़ चिली रखेंगे। इस तरह रखेंगे कि वो उल्टी ना हो। चूल्हे को बहुत ही हल्की आंच कर देंगे और इसको तब तक दम पे रखेंगे जब तक कि हमारी मिर्चें गल नहीं जाती। ठीक है? तो ये फीलिंग और क्वेश्चन उनके ज़हन में क्यों नहीं आता जो पाकिस्तान में हुकूमत करते हैं और यहाँ आकर अपने फ्लैट्स बनाते हैं, जायदादें बनाते हैं। उनका दिल नहीं करता कि पाकिस्तान को भी इसी तरह से तरक्की दें, उसको भी खूबसूरत बनाएं। यहाँ से जाते ही इनकी आंखें बदल जाती हैं, तोते की तरह आंखें बदल जाती हैं। यहाँ पर आके डंडे के ज़ोर पे ये बिल्कुल बंदे के पुत्र बने होते हैं, क्यू में खड़े होते हैं, क्यू में खड़े होते हैं। यहाँ पर कोई क्यू नहीं तोड़ता। कोई बादशाह है, कोई शहज़ादा है, कोई जो मर्ज़ी है, कोई अमीर है, गरीब है, सब क्यू में खड़े हैं और यहाँ आके क्यू में ही लगते हैं, आपने देखा होगा। वहाँ जाके आंखें फेर लेते हैं, ऐसे बन जाते हैं वहाँ पर। वही आंखें, वही नज़रें, औरतों पे भी वही नज़रें, शर्म नहीं आती इन लोगों को। 10 मिनट के बाद मिर्चों में से खुशबुएं उठ रही हैं, गल चुकी हैं।
अब मैंने कटा हुआ अदरक डाल दिया इसके ऊपर। आप देख रहे हैं ग्रेवी ग्रेवी सी ऑयल ऊपर आ चुका है। ज़बरदस्त किस्म की हमारी कढ़ाई रेडी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं डब्बों में डालूँगी। मेरी एक व्यूअर ने मुझे ये भी पूछा था, बाजी आप प्लास्टिक के डब्बों में क्यों डालती हैं? इक्वल डाल देती हूँ सारे बच्चों के लिए। किसी ने अब खाना है, किसी ने बाद में खाना है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सबके नाम भी कई दफ़ा लिख देती हूँ ऊपर। सबके लिए मैंने ये डाल दिया डब्बों में। ऊपर निचोड़ दिया है लेमन, और थोड़ा-सा मैं अपना ये फ्रेश जो बचाया हुआ था अचारी मसाला, उसको भी ऊपर छिड़क दूँगी, और ये हमारे बॉक्सेस रेडी हो गए हैं। तो लोगों को समझने और जानने की जो मेरे अंदर सलाहियत पैदा हुई है ना, वो ऐवें नहीं पैदा हो गई। लोगों को देखा है, जांच-पड़ताल की है, लोगों को फेस किया है, तकलीफ़ें उठाई हैं। उसके बाद मुझे पता चला है कि कौन कैसा इंसान है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात करूं अगर किसी से, तो बात करने से मुझे उस बंदे की पर्सनैलिटी की क्या कहना चाहिए कि स्मेल आने लग जाती है कि ये कौन सी टाइप का बंदा या बंदी है। ये अचारी चिकन कढ़ाई बहुत ज़बरदस्त बनी, चटखारेदार, मसालेदार के वाकई उंगलियां चाटते रह गए सब। सबको पसंद आई। और अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।